नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। कहानी में जब आता है दो ऐसे पावर हाउस टैलेंट का किरदार, तो फफे कुटनिया हो जाता है और भी शानदार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में। थैंक यू जी। वीर जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो चुगली वाली कहानी है, लिखी गई आपके द्वारा है, जी। ये कहाँ से एक्सपीरियंस आपने लिया और उस चीज को इतने शानदार तरीके से दिया है नीरू को और तानिया को? ये जी मैं एक और फ़िल्म पे रिसर्च जी। कर रहा था जो पुलिस के ऊपर बेस्ड थी। जी। तो 2 अलग-अलग पुलिस स्टेशन के 2 केसेस मिले हमें, एक जी। पटियाला का और एक बठिंडे का। जी। सो उन केसेस में 2 ऐसी लड़कियाँ थी, तो वहाँ से एक आइडिया आया इस कहानी का। तो वो दोनों सीन फ़िल्म में हैं, जब फ़िल्म आएगी तो शायद मैं बता पाऊँगा। बिल्कुल। नीरू जी, जिस जैसे मैंने ट्रेलर देखा है, ट्रेलर देख के यही फील हो रहा है, व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन? क्या ये फन गर्ल्स का है जो इस कहानी में दिखाया गया है? हाँ, हमने तो बहुत मस्ती की, बहुत फन किया एंड वो टिपिकल हैप्पी गो लकी गर्ल्स का कैरेक्टर नहीं है। सो एग्ज़ैक्टली व्हाई शुड बॉयज़ हैव ऑल द फन? सो वी हैड अ टेस्ट ऑफ दैट एक्साइटमेंट। तानिया, क्योंकि आपके फादर डॉक्टर है, लेकिन आपको लग रहा है कि इस फिल्म के बाद आप हँसा-हँसा के इलाज कर देंगे अपने फैन्स का। होना तो यही चाहिए क्योंकि लिखी बहुत सुंदर है, परफॉर्म बहुत सुंदर है, तो होना यही चाहिए। डेफिनेटली आई वांट दिस टू बी अ थेरेपी फिल्म। यस। अच्छा, आपका मैं किरदार देख रहा था ट्रेलर में, उसमें कई बार बीच-बीच में ऐसा लगा, पैसा-पैसा करती है, पैसे पे क्यों मरती है? तो कुछ ऐसा भी है? हाँ, ऐसा ही है आई थिंक। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਹੀ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, तो ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਹੀ इज साइड सेकेंडरी। यस थेरेपी। अच्छा नीरू, अगर हम एक होलसेल फैमिली की बात करें, चाहे इन लॉज हो, चाहे सबसे ज्यादा फफे कुरनिया, अगर हम टैगलाइन दे, तो किसको किसको हम दे सकते हैं? मे बी पुआ, सासू, चाची। यही यूजुअल कैंडिडेट्स होते हैं। अच्छा वीर जी, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है, शुरुआत तो होती है, इसका अंत नहीं होता है। क्योंकि चुगली का कोई अंत नहीं है। जी। वो आप कितनी पूरे दिन करा सकते हैं, पूरे साल करा सकते हैं। क्या कुछ रिटर्न्स भी आएगा इसके बाद? वो तो सर एक्चुअली आजकल चलन चल रहा है कि हर जी। पिक्चर का पार्ट 2, पार्ट 3 बन जी। रहा है। सो डिपेंड करता है फ़िल्म की सक्सेस पे और किस तरीके से ऑडियंस फ़िल्म को लेती है। सो कहानी में स्कोप तो है, अब इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, तने, क्योंकि हम फफे कुटनिया कह रहे हैं, लेकिन असल जिंदगी में एक शब्द है, फाफड़बाज। अ, कौन कितना फाफड़बाज आपको लगता है कि ज्यादा? बताइए क्या है? आफ्टरबाज आई थिंक जो बहुत बड़ी बड़ी बातें मारते हैं, मैं ऐसे झूठ बोलती बोलते हूँ ना। हाँ A kind of चुगली, चुगली की other form of हाँ, मतलब अपर लेवल ऑफ। upper level of चुगली। तो कौन कितना है, किसमें से? अगर आप किरदार को, आपके दोनों किरदारों में अगर जो हमें देखने को मिलेगा, जाने के लिए देखिए फफे कुटनिया 22 अगस्त को थिएटर्स में। मैं नहीं देखना करूँगी। अच्छा आप देखिए, क्योंकि आप दोनों जनरेशन, एक 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 दो जनरेशन्स मेरे सामने बैठी हैं, और दो जनरेशन्स अब हमें स्क्रीन पे भी दिख रही है, तो एनर्जी डबल ही दिख रही है। आपको लगता है कि ये जो पावर हाउस टैलेंट हम तादिया को आपने लिया है, अब किरदार आप निभा रहे हैं दोनों, ये एक तरह का किरदार ऐसा मैंने पहले भी देखा, क्रू मूवी आई थी करीना जिसमें थी। आपको लगता है कि ये इट्स अ फॉर्म ऑफ, जितना मजा उन चुगलियों में भी आया था, उतना मजा इस चुगलियों में भी आएगा? आई होप सो। हमें तो लग रहा है कि डबल ही होगा। आई होप कि जब ऑडियंस देखेगी तो उनको भी मज़ा आएगा। बट आई थिंक आई हैव टू से कि हमारी जो केमिस्ट्री है बहुत ऑर्गेनिक है, और जैसे ही क्रू में सबकी केमिस्ट्री थी, एवरीबॉडी एंजॉयड इट, तो वैसे ही आई थिंक आवर्स इज वेरी ब्यूटीफुल। जगदीप भाई, कंटेंट को लेके बातें हो रही है, जब हम बॉलीवुड की फिल्मों की बात करते हैं, कंटेंट की बात करते हैं, कंटेंट एक जैसा कहते हैं ना, कि जब एक कंटेंट हिट होने लगता है तो लोग उसी तरह के कंटेंट पे भागने लगते हैं। तो आपको लग रहा है कि इस पंजाबी फिल्म्स में भी अभी कंटेंट की वेरिएशंस देखने को मिल रही है, जो वहाँ की ताकत भी हम कह सकते हैं? जी। हाँ, एक्चुअली पहले बहुत सारा एक जैसा कंटेंट पंजाब में भी बन रहा था, जी बिल्कुल। बट अभी ट्रेंड चेंज हुआ है, हर तरीके की फ़िल्में बन रही हैं। सो बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक ही जैसी आप फ़िल्में कितनी कर लोगे? जी। सो एक टाइम के बाद सिमिलर साउंड करने लग जाता है।
आपको लगता है कि ये ट्रेंड को जो जिस तरीके से मैं ट्रेंड को बता रहा हूँ कि हॉरर कॉमेडी आती है तो बहुत सारी हॉरर कॉमेडीज आ जाती हैं, थ्रिलर आती है तो थ्रिलर, ये ट्रेंड को तोड़ेगी फफे कुटनिया इस ट्रेंड को तोड़ रही है, चाहे किसी भी इंडस्ट्री की हम बात, बिकॉज एक जैसा कंटेंट हमारी इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट देख रहे हैं। बोलो एब्सोल्युटली, ये तो है कि मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड फिल्म है और अलग किस्म की फिल्म है। इट्स नॉट ऑल आउट एंड आउट कॉमेडी, नॉट आउट एंड आउट रोम कॉम, सो है। एंड 2 हीरोइंस है पोस्टर पे तो है अलग, पर ऑनेस्टली हमें नहीं पता कि ऑडियंस के साथ क्या क्लिक करेगा। हमने तो बस एक अच्छी फिल्म बनाई है, वी होप दे अप्रिशिएट इट। अच्छा तानिया, रियल लाइफ में बिकॉज सबसे ज्यादा किससे करते हैं फफे कुटनिया, किससे होती है? Me and my sister. So you don't need anybody else if you have a sister. And I know she understands that too. She's also having sisters. So when you have a sister, न्यू आप मैं हाँ सिस्टर सेट पे ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਫਫੇ ਕੁੱਟੇ। mic बंद करके. हाँ लेकिन भाई अगर इसका वेरिएशन हम देखना चाहें, क्योंकि चुगली के बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, क्योंकि आपने इसको बेहतर तरीके से लिखा भी है, इस लिखाई में और किस वेरिएशन तक जा सकती थी चीजें, जो वेरिएशन आपको लगता है कि थोड़ा सा ढीला छोड़ दिया आपने और उसको और टाइट किया जा सकता था? नहीं, एक्चुअली अभी जो आप ट्रेलर में देख रहे जी। हो फिल्म में बहुत कुछ खुलेगा। जी सो आपको जो आपको लग रहा है वो पूरा हो जाएगा। सो क्योंकि ट्रेलर में ये सस्पेंस पिक्चर है, तो हम ज़्यादा चीज़ें अगर रिवील कर देंगे, आजकल जी। बहुत ये सैड है कि हम एक ट्रेलर दिखाते हैं, फिर जी। गाने दिखाते हैं, तो 20-25 मिनट की फिल्म हम पहले दिखा देते हैं। जी सो इसमें हमने कोशिश की है कि फिल्म बच के रहे, तो आप थिएटर में जाओ, आपको कुछ भी आप गैस ना कर पाओ। नहीं तो हम कॉमेडीज की बात करते हैं, कई कॉमेडी हम देख के बैठ के नहीं देख सकते हैं, लेकिन फफे कुटनिया किस तरह की कॉमेडी है? क्या हम पूरी परिवार के साथ, क्योंकि बहुत सारे शब्दों का हम किसी को इम्प्रेस करने के लिए फिल्म के अंदर ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए हम कई बार बोल देते हैं कि हंसी आ जाए, लेकिन कई बार हम उस चीज से बचते भी हैं, हंसी जब भी आती है। फॉर्चुनेटली पंजाबी इंडस्ट्री बची हुई है, हम सिर्फ फैमिली एंटरटेनर्स ही बनाते हैं और ये फिल्म भी आउट एंड आउट फैमिली एंटरटेनर है। आप अपने फैमिली के साथ जाइए, फादर के साथ जाइए, मदर के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, इट्स मतलब यू वोंट फील एम्बैरेस्ड वाचिंग दिस फिल्म। तानिया, किस तरीके की कॉमेडी आपको क्योंकि आपने फफे कुटनिया कर ली है, किस इंडस्ट्री बहुत सारी है हमारे पास, डू यू थिंक कि पंजाब उस चीज को बेहतर कर पा रहा है बाकी इंडस्ट्री से कॉमेडी को लेके? बहुत अच्छा कर पा रहा है। इनफैक्ट मुझे लगता है कॉमेडी अगर आप बात कर रहे हैं तो कॉमेडी में पंजाब ही बेटर कर पा रहा है। सो नो डाउट फिल्मों पे बहुत एफर्ट लग रहा है, पैसा लग रहा है। वी आर टेकिंग फिल्म्स टू नेक्स्ट लेवल ऑल्सो। म्यूजिक तो हमारा है ही, सो देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बिल्कुल, फिल्म फेस्टिवल्स में भी कई बार सराहा जाता है, कांस में। आपको लगता है कि कुछ फिल्में हमारी अब पंजाब इंडस्ट्रीज की प्रीमियर के लिए भी जा सकती हैं और जाएंगी भी, तो ऐसी कौन सी कहानी आपने अभी देखी, आपको लगता है कि कांस तक जा सकती हैं या ऑस्कर्स तक, आगे उस कहानी? फफे फफे कुटनिया जा सकती है, क्यों नहीं? सो या बट आई थिंक अगर हम भी थोड़ा रिसर्च करिए, अपना भी थोड़ा हाथ पैर चलाइए, एंड वी शुड बी डूइंग, हम एक्चुअली आई थिंक ज़्यादातर वो रिसोर्सेज यूज़ नहीं करते, सो आई थिंक वी ऑल एज एन इंडस्ट्री शुड गेट लिटिल मोर एक्टिव। बिल्कुल, क्योंकि आप हमेशा से ही अलग-अलग किरदार वाली, अलग-अलग सब्जेक्ट वाली फ़िल्म्स लाते हैं। कोई एक ऐसी कहानी नीरू जिसपे काम भी चल रहा हो, क्या पता, आप लाना चाहते हैं, दिल के बहुत करीब है? क्योंकि पंजाब की इतनी सारी कहानियाँ हैं, हालाँकि धीरे-धीरे आ रही हैं, लेकिन आपके दिल के करीब कौन-सी कहानी है जिसको आप? ऑनेस्टली मेरे दिल के करीब ये फ़िल्म है फफे कुटनिया, क्योंकि ऑन आई नो जस्ट बिकॉज़ मतलब ये फ़िल्म एक बहुत पैशन और पॉजिटिविटी के साथ बनी है, और मेरे करियर का ये पहला एक्सपीरियंस था कि एज़ एन एक्चुअल टीम, मतलब मैंने वो एक्सपीरियंस किया कि एक टीम क्या होती है, और हमने इस फ़िल्म को एक टीम बन के बनाई है, एंड आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड दैट बिफोर। कोई एक ऐसा किरदार जो आपके भी दिल के करीब है? बिकॉज़ आपने भी अलग-अलग किरदार निभाए हैं, लेकिन एक किरदार फिर भी दिल के बहुत करीब होता है। बीइंग एन एक्टर आई थिंक सारे किरदार ही आपको बहुत पसंद होते हैं जी। बिकॉज उस पर बहुत जान लगी होती है। जी। So, but I think this I lived. I have lived many characters before, but this one is very different. Too energetic, very smart, sharp, cut to cut. वो chemistry जो निकल के आई है इन दोनों characters की, I think we both till now these both characters are available. हम कंटेंट की बात कर रहे हैं, कहाँ लैग कर रहे हैं हम चीज़ों को लेके? बिकॉज़ कई बार लिखने वाले अच्छे होते हैं, हम लोगों को आगे नहीं लाते हैं, कई बार क्रेडिट भी नहीं देते हैं, तो आपको लगता है क्रेडिट नहीं देना भी, और अच्छे जो राइटर्स हैं वो इसलिए आगे नहीं आ पा रहे क्योंकि क्रेडिट्स नहीं मिल रहे हैं, आप ये मानते हैं?
एक्चुअली क्रेडिट्स का बहुत प्रॉब्लम है। जी। और मतलब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, यहाँ पे आके भी मुझे जैसे आदमी को भी फेस करना पड़ता है। सो बाकियों के लिए तो आप सोच सकते हो क्या है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसका हक है उसको देना चाहिए। और उससे आपके किरदार पे या आपकी राइटिंग पे, आपके क्रेडिट पे कभी फर्क नहीं पड़ेगा। बस लोगों की सोच छोटी है। माइथोलॉजिकल किरदार अभी बहुत बन रहे हैं, बॉलीवुड में रामायण भी आ रही है, महाभारत भी आ रही है। कोई ऐसा माइथोलॉजी का किरदार नीरू आप पर्दे पे निभाना चाहते हैं? माय गुडनेस, मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं। बट आई डोंट नो, अगर कोई कुछ लेके आएगा तो आई वुड लव। कोई एक किरदार जो आप I mean, it's not mythological, but maybe like a film. पता नहीं कि मैं कर पाऊंगी, but I'd love to see a film of Mother Teresa. वाओ। आप तन्या? mythological हाँ, बट दैट्स ऑलरेडी डन। मुझे याद आया, मैं छोटे होते रानी लक्ष्मीबाई बन के स्कूल गई थी। माय मम्मी हैड अ डॉल, मेरे पीछे लगा के डॉल बांधी, फैंसी ड्रेस लेट हो गया, मैंने काजल को जो पूछा व्हेन आई वेंट टू स्कूल पर, तो मैं पूरी फैली पड़ी हूँ, डॉल मेरी उल्टी हुई पड़ी है। तो आई वाज थिंकिंग हाउ अबाउट प्लेइंग रानी लक्ष्मीबाई। You can do another one. थैंक यू टॉकिंग टू। हम ये कहेंगे कि अभी फिलहाल वक्त है हंसने का और हंसाने का, वो फीलिंग्स का, जो फफे कुटनिया आपके लिए लेके आ रही है। बहुत ही प्यारी लिखी गई है, किरदारों ने बहुत ही प्यारी तरीके से इसको निभाया भी है। अब वक्त है आपको प्यार देने का, और वो कैसे होगा जब आप मूवी को देखेंगे और उस लाफ्टर जो लाफ्टर है उसको इंजॉय करेंगे, और उनके साथ साथ, पर्दे के साथ साथ जब वो आएंगे उनके साथ हंसेंगे, तो किरदारों में आप रमेंगे। फिलहाल अभी के लिए यहाँ बने रहिए भारत 24 के साथ।